हेलो दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड 24 दिसंबर 2024 ऑल शिफ्ट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा चुके हैं। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों, कहाँ हुई थी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। कौन सी लिपि? गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले भारत में सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश। नाम से ही पता चलता है, देखिए नाम में क्या है, अरुण। और अरुण का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, सूर्य का परिवाजी शब्द आपने पढ़ा होगा, अरुण होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर सबसे पहले सूर्य निकलता है। और अगर इसकी राजधानी पूछ लिया जाए तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ईटानगर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह, जिसे हम इंग्लिश में डायबिटीज़ भी कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, और दोस्तों इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें पैनक्रियाज अंग जो होता है वह प्रभावित होता है इस बीमारी में, मधुमेह में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? यह है असम का। असम की राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। क्या है असम की राजधानी? दिसपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन सा विटामिन मिलता है दोस्तों आंवले में प्रचुर मात्रा में? तो विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जितने भी खट्टे फल होते हैं सभी में विटामिन सी होता है। जैसे कि दोस्तों संतरा हो गया, ठीक, नींबू हो गया, इन सब में दोस्तों विटामिन सी होता है। ठीक। इसका साइंटिफिक नेम अगर पूछ लिया जाए क्या होता है, यानी रासायनिक नाम, तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार हुआ था चीन, यानी चाइना। कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। और ये किस सन में हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है, क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और भारत में प्रेसिडेंट में अभी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, साइंस से प्रश्न था कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी, क्या बोला गया है यहाँ पे? रतौंधी। अब ये रतौंधी क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे मतलब रात में नहीं दिखता, वह रतौंधी कहलाती है। ठीक है, किस रोग का नाम है?
जिसे रात में नहीं दिखाई देता, जिस व्यक्ति को। अब आप बोलोगे रात में तो किसी को भी नहीं दिखाई देता, मतलब कहने का यहाँ पे अर्थात मतलब होता है कि रात में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे, बाकी थोड़ा बहुत तो दिखाई देता है, जिसे बिल्कुल भी ना दिखाई दे रात में, तो उस रोग को हम रतौंधी कहते हैं। और ये किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो ये होता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल की बात हो रही है, यह है तमिलनाडु का त्यौहार। तमिलनाडु की अगर राजधानी पूछ ली जाए तो इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? नाम से ही पता चलता है, भांगड़ा किसके हैं? पंजाब के। और पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़, ठीक, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया जॉन लॉगी वेयर्ड, जिसे हम शॉर्टकट में ये भी बोलते हैं J.L. वेयर्ड, ठीक है, J.L. वेयर्ड भी इन्हें कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? पहली महिला और शासिका, तो रजिया सुल्तान का नाम आपने पता ही होगा आपको, उनका नाम आता है, भारत की पहली महिला शासिका यही रही। अगला क्वेश्चन देखिए कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछली जो होती हैं पानी में आसानी से सांस ले पाती हैं, क्योंकि उनमें क्या होते हैं? उनमें गलफड़े होते हैं। तो किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से, जिसे गिल्स के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इन्हें गिल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह जो थे इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो ये हुआ 1919 में, ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही आया यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 में दोस्तों कांग्रेस छोड़ दी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद इन्होंने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो यह है महानदी पर बसा हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई? 1885। अगला क्वेश्चन कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, ये भारत की महिला मुख्यमंत्री प्रथम थी। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये कहाँ की हैं? तो ये हैं यूपी से। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो कि यूपी से हैं, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी दोस्तों, ठीक है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया जून 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया।
और बक्सर का भी पूछ लेता है कभी कभी। क्या पूछ लेता है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, 2-3 युद्ध ये ऐसे होते हैं कभी भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है। अब दोस्तों इसको याद रखना, देखिए बहुत सिंपल है। भारत पाकिस्तान टक्कर का खेल है दोस्तों, मतलब टक्कर का तो नहीं है, मतलब यहाँ पे हमेशा युद्ध छिड़े हुए होते हैं, हमेशा कभी भी भारत पाकिस्तान की अच्छी नहीं बनती, मतलब हमेशा युद्ध लड़ाई झगड़ा बना रहता है। यानी पाकिस्तान को भी खतरा बना रहता है, यानी भारत को भी खतरा बना रहता है। ठीक है, और खतरे के साइन को, डेंजर के साइन को किस कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रेड से क्या हो गया, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ठीक है, या फिर इस तरह से भी ऐसा रख सकते हैं, हमेशा युद्ध होते हैं, खून वगैरह निकलता है, खून खराबा होता है। खून किस कलर का होता है, यानी ब्लड किस कलर का होता है, रेड कलर का। तो रेड क्लिफ रेखा, इस तरह से भी इसको याद रख सकते हो। ये याद करने का जरिया मैंने आपको बताया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप, मतलब ये आएगा क्वेश्चन और आप फट से टिक कर दोगे, सोचने का भी, मतलब सोचोगे भी नहीं सेकंडों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था अगला, भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों, कि कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो कौन से देश की स्थल सीमा लगती है सर्वाधिक देशों के साथ, चीन की। ठीक है, चीन की दोस्तों सबसे अधिक देशों के साथ, सर्वाधिक देशों के साथ सीमा लगती है। कौन सी सीमा दोस्तों, स्थल सीमा। ठीक है, ना कि समुद्री सीमा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये 1969 से शुरू हुआ अर्थशास्त्र का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त वंश का संस्थापक पूछा है। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्री गुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन है, श्री गुप्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि रेडियम की खोज किसने की थी। तो रेडियम की खोज पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया। तो ओलंपिक खेलों में हॉकी को 1928 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। थायराइड ग्रंथि होती है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो मैक्सिको इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो ये टंगस्टन से बना होता है बल्ब का फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि महान चिकित्सक चरक यह किसके दरबार में थे। तो ये कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था। तो 1498 में आया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी अब क्वेश्चन नहीं बचे हैं, सभी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।